नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में पेपर में अनुमानित कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपकी तैयारी कितनी हुई है, कैसे आपने पढ़ाई की है और कितना आप स्कोर कर रहे हैं, गेस्ट पेपर आप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। तो उस कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और संगीत विषय के टीजीटी के बारे में बात करेंगे आज यहाँ पे। टीजीटी जिसमें पदों की संख्या 1068 है और पार्टिसिपेंट कितने हैं, पार्टिसिपेंट भी ध्यान रखना है आपको, 7300 समथिंग है, 7300 ही मान लीजिए। 1068 पदों के लिए 7300 लोग फॉर्म भरे हुए हैं। अब इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो संगीत विषय है, संगीत विषय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शिक्षक बनने के लिए एक आसान विषय है। अगर आप संगीत के छात्र हैं तो पहली बात तो संगीत विषय से जल्दी वैकेंसी आती नहीं है, और ये वैकेंसी आ गई है तो आप इसमें शिक्षक बन जाइए। और जो लोग कॉन्फिडेंस अपना डाउन कर देते हैं उनके लिए दिक्कत आती है। संगीत विषय में 7 से 8 दिनों में भी शिक्षक बना जा सकता है। हम एस्टेट की बात करेंगे पहले। एस्टेट में 3 दिन पहले जिस बच्चे ने मात्र 3 दिन पहले जिस बच्चे ने रामबाण कोर्स ज्वाइन किया, वो भी बताता है कि सर 3 दिन पहले अगर मैंने आपका ये रामबाण कोर्स ना लिया होता तो मेरा एस्टेट नहीं निकल पाता संगीत विषय से। क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग जब पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, जब 2 महीने का आपके पास समय है, 3 महीने का समय है, तो आप डिटेल में पढ़ते हैं। फिर जब 1 महीने का समय बचता है तब कैसे पढ़ते हैं, तब जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। जब 1 हफ्ता बचता है तब कैसे पढ़ते हैं, केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। डिटेल में तो स्टडी नहीं करते उस समय। पूरे पैराग्राफ में जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्वेश्चन बनता है, केवल वही पढ़ते हैं ना 7 दिन पहले। बस रामबाण कोर्स में यही है, टू द पॉइंट, केवल फैक्ट। 30 घंटे का वीडियो, 30 के आसपास प्रैक्टिस सेट और करीब 50 पन्नों की PDF। 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 नंबर वाले प्रश्नों का सीधा सीधा आंसर। जैसे तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था। संगीत में थाट के बारे में ये चीज़ कैसी है, ऐसी है, 1 लाइन में लिखा हुआ आंसर। इन सब की PDF जो कि करीब 50 पेज की है। ये चीज़ें हैं रामबाण कोर्स में। खैर चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ के लिए जो है, हम जब एनालिसिस किए इसका, तो हमने ये देखा है कि 7300 स्टूडेंट जब परीक्षा देंगे और 1068 सीट पे परीक्षा देंगे, तो मोटा मोटा ये मान लीजिए कि 7 कैंडिडेट एक सीट पे आ रहे हैं। अब ये 7 कैंडिडेट मतलब 6 को आपको पीछे छोड़ना है। और जो आपका एग्ज़ाम है 30 नंबर का आपका लैंग्वेज है, इसमें 9 नंबर लाएंगे तो आपकी कॉपी आगे चेक होगी, आगे अदरवाइज आगे चेक नहीं होगी। अब 40 प्रश्न आ गया GK GS इन सब कैटेगरी का, 80 प्रश्न आ गया आपका म्यूजिक में। इन दोनों को जोड़कर मेरिट बनेगी। इन दोनों में अलग अलग पास होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 40 में अगर आपने केवल 5 ही किया, 7 किया, तो आप पास नहीं हो सकते। किसी में भी कम, किसी में भी ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। इस 80 प्रश्नों में से नंबर ज़्यादा स्कोर करना आसान है। इन 40 प्रश्नों में ज़्यादा स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। क्या पूछ ले, कहाँ से पूछ ले, कैसे पूछ ले, इन 40 प्रश्नों में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 80 प्रश्नों का लिमिटेड दायरा है, उसी में से पूछेगा। सिलेबस डिफाइन किया गया है, उसमें से ही पूछेगा। तो यहाँ पे आप 80 में से जो है आप 75-76 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन 40 में से 20 नंबर स्कोर करना भी मुश्किल होगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए। फ़िलहाल जो स्टूडेंट
अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, मेल है। अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, उनका जो कट ऑफ जाएगा वो मेरे अनुमान के हिसाब से 75 जाएगा। कितने में? 120 में, क्योंकि 30 नंबर वाला जो हिंदी या इंग्लिश का लैंग्वेज है वो जुड़ेगा नहीं इसमें, खाली 120 नंबर में मेरिट बनेगी। अनरिजर्व कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ। और अब अगर हम यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट जो हैं इनकी बात करूँ, और इसी तरह से रिजर्वेशन कैटेगरीज की बात करूँ, तो इनके लिए 70 नंबर एक सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर मतलब कि 70 नंबर अगर आप पेपर दे के आते हैं घर पे और 70 नंबर आप देखते हैं कि हमारा आ रहा है 120 में से, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर ज़्यादा स्कोर करते हो तो अच्छी बात है। 70 नंबर आपके तब आएंगे जब आप टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट में 85 स्कोर करेंगे या करेंगी। जब आप 85 स्कोर कर रही हैं रेगुलर, तब आपका 70 आएगा। अगर आप 95 हमारे टेस्ट में स्कोर करेंगे, तब आपका जो है हमारे टेस्ट में, क्या किसी भी टेस्ट में, कहीं भी टेस्ट सीरीज कीजिए, बुक से पढ़िए या कहीं से भी टेस्ट करिए, 95 तक भी स्कोर करेंगे तो बिल्कुल सेफ़ है आप, कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि 95 स्कोर करने पर 80 के ऊपर ही आपका वहाँ पे एक्चुअल में आएगा। अगर यहाँ टेस्ट में 95 करेंगे तो वहाँ 80 के ऊपर पहुँच ही जाएंगे। तो भाई कट ऑफ ये हो गया है कि 70 और 75 ये मेरे अकॉर्डिंग जो है सेफ स्कोर हैं। मतलब अगर इतना स्कोर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे तो आप कंपटीशन में हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी बहाली हो सकती है, आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर इससे भी कम जा रहा है आपका, तो भैया फिर वहाँ मुश्किल है, वहाँ मुश्किल है। आपको अलर्ट होना है। अभी आपके पास क्या है? आपके पास 7 दिन है, 8 दिन है पूरे, आज से लेके 8 दिन है। अभी आपके पास 8 दिन है, कल आपके पास कितने दिन होंगे? 7 दिन। परसों क्या होंगे? 6 दिन। उसके बाद 5 दिन, फिर 4 दिन, इसके बाद 3 दिन होंगे, फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। फिर आपको यात्रा करनी है और जाना है अपने परीक्षा सेंटर पे, परीक्षा देना है। तो अभी क्यों सोच विचार कर रहे हैं ज़्यादा? थोड़ा सा लग जाइए, थोड़ा परिश्रम कर लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के लिए दुनिया से नाता तोड़ लीजिए, 1 हफ्ते के लिए मात्र। दुनियादारी छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 1 हफ्ते के बाद जब आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि आप शिक्षक बने या नहीं बने। आप हमको अपना नंबर भेज दीजिएगा, हमारा इतना स्कोर, हम बता देंगे आप बने कि नहीं बने। बाकी ये कट ऑफ जो मैंने आज बताया यहाँ पे, ये अनुमानित कट ऑफ है। ये अभी के जो आप लोग टेस्ट दे रहे हो उसके लिए है ये। बाकी एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा, उसके पेपर को देखने के बाद एक्चुअल कट ऑफ समझ में आता है। जैसे अगर टफ पेपर बना देगा तो ये 70 और 75 जो हमने बताया है और 75 बताया, इससे बहुत कम चला जाएगा। आसान बना देगा तो 80-85 भी हो सकता है, ये 90-95 भी हो सकता है। ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल पेपर जैसा बीपीएससी में आता है, ऐसा पेपर बनता है, तो 70 और 75 सेफ स्कोर है आपके सिलेक्शन के लिए। और इसके लिए ये स्कोर आपको तभी मिलेगा जब आप टेस्ट में 80+ स्कोर कर रहे होंगे। 80 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप वहाँ पे और कम करके आएंगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है दोस्तों, ये है सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप। गूगल प्ले स्टोर में डालिए, सर्च करने पर मिल जाएगा ये टेस्ट, और इसी पे सारी चीज़ें मिलती हैं। और अगर व्हाट्सएप आपको करना है, जानकारी लेनी है, तो 8299226960 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं इन कोर्सेज से संबंधित। दोस्तों ये है रामबाण कोर्स, इसी में जो है सब कुछ है। 699 का ये कोर्स है,
1999 के कोर्स पे 65% डिस्काउंट हो चुका है। इसको आप ज्वाइन कर सकें, पूरी तैयारी 7 से 8 दिन में कर सकते हैं। अगला कोर्स ये टेस्ट सीरीज का है। यहाँ पे केवल टेस्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे PDF नहीं मिलेगी, वीडियो नहीं मिलेगा। इससे आप अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके ऑनलाइन अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर कोर्स है, डेली कई स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं।